अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS401P असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025। मैंने कुछ देर पहले भी इस असाइनमेंट की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें एक इशू था जो कि मैंने आपके टीचर के साथ क्लियर किया है। उसके बाद मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है और दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाई जा रही है। आपके टीचर के साथ मेरी बात हुई है। एक इशू था जिसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने उसके लिए बात की है आपके टीचर से, तो वो मैं आपको ड्यूरिंग असाइनमेंट बताता हूँ। ये 100% ओके और अपडेटेड सोल्यूशन है CS401P असाइनमेंट 1 सोल्यूशन 2025। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 8 मई है और इसकी जो डेडलाइन डेट मैंने बता दी है, मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक है, चलें इस असाइनमेंट में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट और क्विज़ की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट इनकी सर्विस लेना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस असाइनमेंट में मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट की आईडी के अंदर ओड डिजिट्स नहीं है, सारे इवन है, तो फिर वो कैसे अपनी असाइनमेंट बनाए। ठीक है, तो ये सारी बात होगी, तो आपने जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि अपनी असाइनमेंट खुद बना पाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप रुकें। ठीक है, यहाँ पे इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, आपके टीचर ने कहा था कि स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर VUID इन अरे ऑफ नंबर इन मेमोरी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अपनी VUID के जो न्यूमेरिक्स पार्ट हैं उनको आपने मेमोरी की अरे के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट और नंबर ऑफ योर VUID एंड स्टोर इन मेमोरी। अपनी VUID में से वो कह रहे हैं कि और नंबर फाइंड करें, उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएं और वो छोटा हो बाकी तमाम से। यानी कि अगर आपकी VUID के अंदर है और नंबर है 2 या 3 हैं, तो उनमें से जो सबसे छोटा और नंबर होगा वो स्टोर होगा मेमोरी में। मसला ये आ रहा था कि कुछ स्टूडेंट की आईडी जो है उसमें ओड नंबर ही नहीं थे, वो सारे इवन थे। तो उसमें अब ओड नंबर का इशू था। टीचर ने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था क्वेश्चन फाइल के अंदर कि अगर किसी स्टूडेंट की आईडी में ओड नंबर नहीं है तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको एज आ ओड नंबर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने आपके टीचर को यहाँ पे मेल की है, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है, इफ़ देर इज़ नो और डिजिट इन यूर VUID सो इन दिस केस वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट और डिजिट विल बी ज़ीरो और इन अदर वर्ड्स नॉट फाउंड। ठीक है, ये आपके टीचर की मेल है, उनसे मैंने बात की है तो उन्होंने रिप्लाई दिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके टीचर ने एग्जाम्पल दिया है एक। फॉर एग्जाम्पल किसी की आईडी ये वाली है, तो इसमें सबसे पहले ये वाले उसके डिजिट स्टोर होंगे मेमोरी में। कहाँ पे स्टोर होंगे ये देखें, यहाँ पे 26041234 ठीक है, इसी तरह है ना। इसके बाद उन्होंने कहा था इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट और डिजिट जो है वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ओड 1 है, 1 3 5 3 ओड हैं और 1 जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की आईडी के अंदर 1 छोटा हो, किसी के 3 से अबाव होंगे ओड, किसी के 5 से अबाव ओड होंगे, किसी का ओड होगा ही नहीं। तो मैं ये सारी बातें आपको असाइनमेंट बनाते टाइम बताता हूँ। अब यहाँ पे अगला आउटपुट कैसे चेक करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग बड़े मतलब एरिटेट होते हैं कि वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन वीडियो लंबी में हम कौन सा कोई दूसरी बात कर रहे होते हैं, जस्ट आपको समझा ही रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट कैसे चेक करनी है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखें, आपके टीचर ने यहाँ पे बोला है ऐड ईच न्यूमेरिक डिजिट ऑफ योर VUID टू द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। आपका स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, तो उसके अंदर अपनी VUID के हर डिजिट को ऐड करना है और सेकंड अरे के अंदर स्टोर करवाने हैं, सेकंड अरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 1 को हम 2 के साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 1 + 2 आपका आएगा 3, ये देखें यहाँ पे 3 है। फिर इसके बाद सेकंड वाला 6 है, तो 6 को 1 के साथ प्लस करें तो कितना बनता है, 7। उम्मीद है कि आपको आगे सारी समझ आ गई होगी। सो और सभी इसी तरह 1 के साथ प्लस करने हैं। लेकिन अगर आपकी आईडी के साथ 3 है, 5 है, 7 है सबसे छोटा, और डिजिट किसी का है ही 7, तो वो सबसे छोटा कंसिडर होगा कि उसकी आईडी में सिर्फ 7 है और डिजिट और कोई है ही नहीं, बाकी सारे इवन है। तो वो 7 को फिर 2 से प्लस करेगा, 7 को 6 से प्लस करेगा। अब जब वो 7 को 2 से प्लस करेगा तो उसे तो पता है 9 आ जाएगा, और वो यहाँ पे आके फ़ौरन से देख लेगा कि मेरा 9 आ रहा है कि नहीं। लेकिन
जब वो 7 को प्लस करेगा 6 के साथ आंसर भरेगा 13, और वहां पे जब वो देखेगा तो यहाँ पे 13 तो नजर आएगा ही नहीं। ये एक इशू है जो आपको समझ नहीं आता अपना आउटपुट चेक करने में। अब देखें आपके जब 9 से बढ़ जाते हैं ना हेक्साडेसिमल में 10 से, तो फिर आपको उसको डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपकी डेसिमल में नहीं है। सेकंड अरे के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो हेक्साडेसिमल में होती हैं। अगर आपका यहाँ पे प्लस करने के बाद कोई डेसिमल वैल्यू से बढ़ रहा है, डेसिमल वैल्यू से कैसे 10 से 11 12 13 ये अबाव होती हैं, हेक्साडेसिमल में आती हैं, इनको फिर आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज़ आपने एक कैलकुलेटर के अंदर परफॉर्म कर लेनी है। ये आपका कैलकुलेटर है, इसको ओपन करिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका होता है प्रोग्रामर वाला, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है डेसिमल पे। अब यहाँ पे आप लेके चलेंगे 7 जो है वो सबसे छोटा डिजिट था किसी स्टूडेंट की आईडी के। अब 7 और 2 9, तो 9 तो यहाँ पे परफेक्टली नजर आएगा, लेकिन 7 और 6 होते हैं 13, ठीक है 13। तो अब 13 तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट करके यहाँ पे करना है 13, तो भाई यहाँ पे डी नजर आएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 13 को क्या बोलते हैं, डी, तो यहाँ पे डी नजर आएगा। इसके बाद अगर वो जमा करता है 7 को 4 के साथ 0 के साथ करेगा तो 7 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 7 नजर आ जाएगा, ठीक है उसके। अगर वो 7 को 4 के साथ प्लस करता है तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के ऊपर क्लिक करना है, पहले से लिखे हुए डाटे को क्लियर करना है, और यहाँ पे अब हमारे पास 11 को जो है हेक्साडेसिमल में बी कहते हैं, तो उसका नीचे जो है वो बी नज़र आएगा। उम्मीद है कि आपको अपनी असाइनमेंट चेक करने की बात समझ आ गई होगी, और मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा वहाँ पे जब मैं ना बना रहा हूँ असाइनमेंट, ठीक है। चलें जी, वीडियो लेंथी होगी, अगर किसी को ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, आप किसी और की वीडियो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वीडियो आज लेंथी बनेगी क्योंकि मैं स्टूडेंट के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। ये होता है असम्बली लैंग्वेज सेटअप, जिसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर रखा है जिसके अंदर आप असाइनमेंट बना पाएंगे, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जहाँ पे चैनल का नाम होता है, नीचे आपको ना लिखा हुआ मिलता है कुछ इन्फॉर्मेशन, उन्हीं में लिंक होता है, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, सी मोर का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पे लिंक होगा, लिखा होगा असम्बली लैंग्वेज सेटअप लिंक, उस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड के लिए लोकेशन मांगेगा। कोई भी लोकेशन आपने रख लेनी है, लेकिन उसको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर पिछली असाइनमेंट के अंदर कि हमारे पास लिंक काम नहीं कर रहा, तो ये देखें आपके सामने ही काम कर रहा है ना, तो इसको ध्यान से रखें, थोड़ा वेट किया करें, ठीक है। अब मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास लोकल डिस्क सी के अंदर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है असम्बली लैंग्वेज सेटअप को। अब यहाँ पे आपको इशू आता है कि ये है एक जिप फोल्डर, और आपके पास अगर जिप को अनजिप करने वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल है 10 से 15 MB की, तो फिर ही आप इस असम्बली लैंग्वेज सेटअप को अनजिप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास इशू आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, गूगल से ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है WinRR के नाम से, ठीक है। आपकी हर असाइनमेंट को जिप अनजिप करने में ये काम आता है, ठीक है। अगर आप VU के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है WinRR को, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी फोल्डर को क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिप और अनजिप। अब ये एक जिप फोल्डर है, इसको अनजिप करने के लिए, अच्छा किसी के पास अगर डाउनलोड ना हो रहा हो ना ये वाला, ठीक है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझे सिर्फ इतना मैसेज करना है, सर असम्बली लैंग्वेज सेटअप सेंड कर दे, तो मैं आपको ये दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करें इसको अनजिप कैसे करते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और ये वाला जो एग्जैक्ट टू असम्बली लैंग्वेज सेटअप जिसमें आपके फोल्डर का नाम हो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास एक सिंपल फोल्डर बन जाता है। इसके अंदर है हमारा वो यहाँ पे जिसको हमने इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, ये DOSBox 0.74, ये आपका डॉसबैक्स है, और ये एक मतलब पोर्टेबल वर्जन है, 64 में भी इंस्टॉल होता है और 32 में भी इंस्टॉल होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, आपके पास जो भी ऑप्शन आए नेक्स्ट करते जाएं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे सर्च करना है DOSBox, तो ये आपको नज़र आ जाएगा कुछ इस तरह से DOSBox 0.74। इसको अभी रन नहीं करना, पहले आपने कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए आपको पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो वो फोल्डर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है SM Soft के नाम से, आप इसको कॉपी कीजिएगा यहाँ से इसी तरह,
और जहां पर आपको इजी लगे उस फोल्डर में जाके रख लें। जैसा कि मेरे पास लोकल डिस्क सी है, आपके पास डी एफ जी कोई भी है तो उसमें रख लेना। मेरे पास सी है तो मैंने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये यहाँ पर आ गया एसएम सॉफ्ट, ठीक है। अब इसको भी अनजिप करना है हमने। अनजिप करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एग्जैक्ट टू एसएम सॉफ्ट जिसमें इसका नाम लिखा है इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक एसएम सॉफ्ट का फोल्डर बन के आ गया। अब यहाँ पर मैं अपना काम कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया है। लोकल डिस्क सी के अंदर मैंने एक एसएम सॉफ्ट का फोल्डर भी रख लिया है, ठीक है, जिसके अंदर असम्बली लैंग्वेज की कुछ फाइल्स मौजूद हैं जो कि ज़रूरी होती हैं हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, कोड लिखने के लिए आप सिंपली नोट पैड के ऊपर जाएंगे। एक सादा सा नोट पैड होता है, ये वाला हर पीसी के अंदर मौजूद है नोट पैड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम होता है अपनी फाइल को सेव करना, और यहाँ पे आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही होती हैं तो वो मैं आज क्लियर करता हूँ आपको। फाइल के ऊपर जाएंगे, सेव एज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे वो लोकेशन मांगेगा। अब लोकेशन में देखें तो आपने किस फोल्डर के अंदर एसएम सॉफ्ट का फोल्डर रखा है, ठीक है, किस डिस्क के अंदर। तो मैंने डिस्क सी के अंदर रखा है भाई अपना एसएम सॉफ्ट का फोल्डर। आपने एफ जी एच कहीं भी रखा है वहाँ पे पहुँच जाना है। तो मैं लोकल डिस्क सी के अंदर रखा था इसलिए मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये लोकल डिस्क सी सारी ओपन होगी। इसमें आ गया ये मेरा एसएम सॉफ्ट का फोल्डर है। इसको मैं अब डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैंने अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा नाम रखें। मैंने फॉर एग्जांपल एच रख दिया, ठीक है, या पी रख दिया, या एफ पी रख दें, या पी ओके रख दें, कोई भी रख दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी ओके डॉट ए एस एम रखा। अब यहाँ पे आपने सेव का बटन नहीं दबाना होता, यहाँ पे आप ऐसे ही सेव का बटन दबाते हैं और वो बजाय डॉट ए एस एम की फाइल बनने के वो एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है और रन नहीं हो रही होती है आपके पास। भाई सेव एज टाइप, इसको देखें ज़रा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको ऑल फाइल करें। अब यहाँ पे आपने ख्याल करना है, सेव एज टाइप को ऑल फाइल करना है और फिर आपने यहाँ पे अपने कोई भी नाम दे लें। जस्ट बेशक ए डॉट ए एस एम लिख लें, एफ डॉट ए एस एम लिख लें, लेकिन ये एक्सटेंशन जरूरी है यहाँ पे डॉट ए एस एम की। अब कुछ लोग कॉलन डॉट ए एस एम लगा रहे होते हैं, भाई डॉट डॉट ए एस एम है, डॉट लगाना है, ठीक है। फिर ए एस एम जो होती है वो आपने एक्सटेंशन देनी है अपनी असम्बली लैंग्वेज फाइल की, ठीक है, ये असम्बली लैंग्वेज सोर्स फाइल होती है। अच्छा, ये आपने नाम दे दिया, इसको सेव कर लिया फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कोड लिखना होता है। कोड कौन सा है, ये वाला भाई कोड है। यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी आईडी लगानी है और कुछ भी नहीं करना आपने पूरे कोड के अंदर, सिर्फ अपनी आईडी यहाँ पर ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे कौन सी आईडी लगाएंगे प्रोग्राम को, क्योंकि हमने चेक करना है इसलिए हम यहाँ पे आपके टीचर की आईडी को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ से अपने यहाँ पे आपके टीचर की यहाँ पे आईडी जो है कॉपी की है मैंने, इसको यहाँ पे ला के मैंने कर दिया पेस्ट। अब जब आपने इस तरह से आईडी लिख ली तो यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करते हैं कि शुरू में कोमा लगा रहे होते हैं। ये नहीं करना भाई, एक डिजिट छोड़ के फिर कोमा लगाना है, फिर एक डिजिट छोड़ के कोमा लगाना है, फिर सो ऑन सभी डिजिट के साथ कोमा लगाना है। बस एक मिस्टेक नहीं करनी, वो लास्ट में अभी आपको मैं बताता हूँ कोमे लगा लूँ। तो यहाँ पे लास्ट पे नहीं लगाना और यहाँ पे शुरू में नहीं लगाना। इन डिजिट्स के अंदर कोमाज लगाने हैं क्योंकि लास्ट वाला डिजिट किसी अगले डिजिट से अलग नहीं हो रहा और पहले वाला डिजिट किसी पिछले डिजिट से अलग नहीं हो रहा, इसलिए कोमा लगाने का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। 2 6 से अलग हो रहा है, 4 5 से अलग हो रहा है, तो इसलिए कोमा है ना। तो इसलिए इन साइड कोमाज लगाने हैं, आउटर साइड यहाँ पर, और इस साइड पे कोई कोमा ना हो आपके, ठीक है। जब आप मुझे कोड सेंड कर रहे होते हैं तो कोमाज की आपके पास मिस्टेक होती है। चलें जी, ये मैंने आपके टीचर की फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी ले ली है। आप इस प्रोग्राम को लिखें पूरा। इसमें भी कुछ मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा मैं आपको सारा प्रोग्राम विजिट करवा दूँ। उम्मीद है कि आपने ये सारा प्रोग्राम लिख लिया होगा। क्या मिस्टेक करते हैं, आपको ज़ीरो और ओ का फ़र्क नहीं समझ आ रहा होता, तो क्लियरली यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो ये आपका ज़ीरो है, ठीक है, और ये आपका ओ है। अब देखें ज़ीरो और ओ में कितना फ़र्क है। ज़ीरो का साइज़ देखें और ओ का साइज़ देखें और इसकी शेप देखें और कलर देखें। तो भाई इस चीज़ का ख्याल किया करें, जो आपके इस तरह के कलर का है वो सारा ज़ीरो है, जो ब्लैक कलर में है वो ओ है, उसको आप ख्याल करें। यहाँ पे ORG है, 0x है और 0100 है, ठीक है। इसके बाद जंप स्टार्ट है, वीजू आईडी आपने अपनी देनी है। ये वाली कोमास कैसे लगाने बता चुका हूँ। स्मॉलेस्ट और DB, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट के अंदर 2 L हैं तो इसको 2 1 नहीं लिखना आपने, 1 और L का भी फ़र्क समझ लें। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये 1 होता है और ये L होता है।
अब आपको ये सही से पता भी नहीं लग रहा होगा, फुल जूम करते हैं, ये देखें जो आपका यहाँ पे एल है ना, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सीधा होता है, लेकिन वन का जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऊपर वाला टॉप वाला जो होता है इसके, ठीक है। तो ये वन और एल का फ़र्क आपने समझना है, फिर भी मैं आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जंप स्टार्ट है, वी यू आई डी है, स्मॉलेस्ट और डी बी ज़ीरो, रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट में एल यूज़ हो रहा है तो आपको लफज से ही समझ आ जाना चाहिए कि एल लगाना है मैंने। फिर स्टार्ट है, मूव एस आई, मूव बी एल ज़ीरो, ये ज़ीरो है, मैं कलर का आपको बता चुका हूँ कि इस कलर में जितने भी हैं वो ओ नहीं है, ज़ीरो है, अगर ओ होगा तो ब्लैक कलर में होगा। मूव बी एल ज़ीरो, मूव बी एच ज़ीरो, फाइंड ओड, ये अंडरस्कोर लाजमी लगाया करें, कुछ लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं लगा रहे होते। कहाँ पे नहीं लगा रहे होते, ये देखें इधर, इधर आके आप अंडरस्कोर छोड़ देते हैं। जो आपने लेबल यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ रखा है तो वो नीचे भाई अगर बगैर अंडरस्कोर के रखेंगे तो फिर प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसी तरह फर्स्ट और फाउंड, अगर ये वाला लेबल है तो यहाँ पर भी यही लेबल रखना पड़ेगा ना, फर्स्ट, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी कि लेबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और नाम रखा, नीचे कुछ और रख लिया, ऊपर कुछ और रखा तो नीचे यहाँ पे कुछ और रख लिया, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अच्छा, हमने इतना प्रोग्राम रीड आउट कर लिया था, फाइंड आउट। आगे देखें, मूव ए एल वी यू आई डी प्लस एस आई, फिर टेस्ट ए एल, और यहाँ पे ये देखें ये वन है, ठीक है, ये एल नहीं है, ये वन है। इसके बाद देखें जे जेड नॉट और अंडरस्कोर इसके दरमियान में है। इसके बाद सी एम पी बी एच ज़ीरो, ठीक है, ये ओ नहीं है, ज़ीरो है, ओ का मैंने बताया ब्लैक होता है इस तरह से। आगे जी ई फर्स्ट ओड फाउंड, सी एम पी ए एल बी एल, जी जे ए ई नॉट ओड, यहाँ पे अंडरस्कोर है दरमियान में, मूव बी एल ए एल। इसको यार आप लिख लें, अब सारा पढ़ के बता रहा हूँ आपको, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चलें, ये सारा कोड आपने लिख लिया होगा। और सेव आपने कहाँ पे किया है, मैंने सारी बात आपको पहले ही बता दी है कि आपके पास ये सिंपल नोटपैड होगा, इसमें आपने सेव किया होगा। फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, पहले ही सेव किया हुआ है तो ठीक है, दोबारा ना करने लग जाना। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शायद समझ ना आई हो। आल फाइल है, कोई भी नाम रख के, जैसा के, फिर डॉट है, ASM है, ठीक है, इस तरह इसको सेव कर लेना है। कहाँ पे सेव करना है मैं बता के आ चुका हूँ आपको, लोकल डिस्क सी और SM सॉफ्ट के फोल्डर के अंदर। चलें जी, इतनी बात होगी। अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन। रन करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप जी यहाँ पर ना इस तरह से मैंने इसको किया था, इसलिए ये सेव मांग रहा था, अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अच्छा, ये रहा आपका डॉस बॉक्स, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे आपका रन होना है प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपने पाथ देना है माउंट, MOUNT माउंट है। फिर कोई भी नाम दे लें, जैसे मैंने डी दिया, फिर ड्राइव का नाम जहाँ पे आपका फोल्डर पड़ा है, मेरा फोल्डर पड़ा है लोकल डी सी के अंदर, मेरा फोल्डर SM सॉफ्ट के नाम से पड़ा है, तो आपका फोल्डर कहीं भी हो सकता है, वो ड्राइव का नाम दे, मेरा सी है। फिर ये आपने दो डॉट लगाने हैं भाई, जो ऊपर नीचे डॉट होता है, कुछ लोग ऊपर डॉट नीचे कॉलन होता है वो लगा लेते हैं, फिर एरर आता है। ये क्या लगाने हैं, जो डॉट होते हैं ऊपर भी डॉट है और नीचे भी डॉट है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं, बैक स्लैश नहीं लगाने, ठीक है। इसके बाद आप देंगे नाम SM सॉफ्ट, मेरे फोल्डर का नाम है, तो होप सो आप मेरा डाउनलोड करेंगे वहाँ से तो यही नाम रखेंगे। इसके बाद इंटर दबाएंगे, फिर आप वो कहेगा कि डी जो है वो माउंटेड हो गया एज अ लोकल डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डी दबा के वही दो डॉट लगाएंगे ऊपर नीचे वाला, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेसम की कमांड देंगे, फाइल का नाम देंगे, मेरी फाइल का नाम है OKP, ठीक है, .asm। अब यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं, नेसम के बाद स्पेस देनी है, उसके बाद लिखना है अपनी फाइल का नाम .asm, जो भी रखा है, मैंने रखा है OKP.asm, उसके बाद फिर स्पेस देनी है, फिर -o लिखना है, फिर स्पेस देनी है, फिर आपने फाइल का नाम देना है, मेरी फाइल का नाम है OKP, इस बार .com लिखना है, .asm नहीं लिखना साथ में। आगे आप डीबगर देंगे, AFD मेरा डीबगर है, और स्पेस देंगे, OKP.asm, आपकी फाइल का जो भी नाम है, सॉरी .com आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो देना है आपने। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इंटर, और ये देखें प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे कमांड देनी है, और यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं बच्चे अक्सर ही। यहाँ पे आएगा आपका M2, उसके बाद DS, वही ऊपर नीचे वाले डॉट, ठीक है, और फिर 0103, इसके बाद आपने इंटर दबाना है एक दफ़ा। जब आप इंटर दबाएंगे एक दफ़ा तो आपकी आईडी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। हमने आपके टीचर की आईडी डाली थी, तो चलें इस आउटपुट को आपके टीचर की आईडी तक मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें,
किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको आपकी आईडी के लिहाज से भी बार बार रन करके दिखाऊंगा प्रोग्राम, इसीलिए कहा था मैंने वीडियो लेंथी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें ये 2 है, 6 है, 0 है, 4 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और अब हमने क्या दिखाना है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट। उसके लिए अब आप प्रेस करेंगे F1। और माशाल्लाह से कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे CS401 में, सर हमने इतनी दफ़ा F2 प्रेस किया लेकिन हमारी जो है वो आउटपुट नहीं आई। भाई F1 और F2 में बड़ा फ़र्क है, तो F1 का बोला है F1 प्रेस करें, ठीक है। चलें जी, मैंने थोड़ी देर के लिए F1 प्रेस किया, जब तक मुझे C के नीचे जो है वो अपना स्मॉलेस्ट डिजिट नज़र नहीं आ जाता। ये देखें यहाँ पे मेरी आईडी का, आपके टीचर की आईडी मैंने यूज़ की है ना, इसको मैं अपनी आईडी बोल रहा हूँ, तो उसका 1 था तो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए कि मेरी यहाँ पे आईडी के हिसाब से देखें तो 1 स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो 1 और 2 3 आना चाहिए, ठीक है। अगली लाइन में यहाँ पे डी के नीचे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये देखें 3 आ गया। उससे आगे देखें तो यहाँ पे क्या है, 6 और 1 7 है, तो उससे अगली लाइन में यहाँ पे 7 आ गया। उससे आगे देखेंगे तो आप 0 है, 1 और 0 को प्लस करें तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है। इससे आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 और 1 5 है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो मैं फिर से F1 प्रेस करूँगा, ये देखें 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 2 होता है, तो ये 2 आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें 2 और 1 3 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 के नीचे 3 आना चाहिए, ये 3 आ गया। F1 प्रेस करते जाना, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं दबाना कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से चेंज ही हो जाए सारा, बस अपना आउटपुट मैच करना होता है। यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे बिल्कुल आपके टीचर के आउटपुट के साथ मैच हो रहा है, और यहाँ पे मैंने बस इसको रोक दिया है। इससे आगे मैं F1 प्रेस करूँगा तो मेरा आउटपुट सही नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे देख लें 4 5 6 है टीचर के आपके, हमारा अभी 4 5 6 है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है इस चीज़ को मद्देनजर रखना, बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आया है, ठीक है। और इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने अपनी आईडी के लिहाज से मैच करना है। मैं वो बात आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि आपकी आईडी का और डिजिट कोई निकलेगा, जो सबसे छोटा होगा उसको आप प्लस करेंगे अपनी आईडी के अंदर, और फिर इस तरह से। लेकिन अब मैं बताने लगा हूँ आपको एक्स्ट्रा चीज़, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके ना, जिसकी तो और थी आईडी वो अपना यहाँ पे बन गई होगी उनकी असाइनमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कैसे लेते हैं, यहाँ पे स्नैपिंग टूल होता है, इसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी मदद से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट आपने कॉपी कर लेना होता है, ये कॉपी का बटन इसी में ही मौजूद होता है, और ला के इधर पेस्ट करके अपनी एक न्यू डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है, जिसका ऊपर होता है स्क्रीनशॉट रिजल्ट। फिर आपने ये वाला कोड जो लिखा होता है किसी भी नोटपैड के अंदर Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देना है, और ये दो चीज़ें अपने टीचर को भेज देनी है। कॉपी कैसे होता है, Ctrl+A और Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+A से सिलेक्ट, और वहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट होता है, सिंपल है। अब बात आ गई है उन स्टूडेंट की जिनकी आईडी में और डिजिट नहीं है। अब वो परेशान है बेचारे कि हम क्या करें, ठीक है। और डिजिट वालों को तो सभी ने बता दिया है, हमें क्यों नहीं बताया। तो भाई जिनकी आईडी में और डिजिट नहीं है उनको कैसे अपना आउटपुट चेक करना है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, आपने गौर करना है। अब हम एक ऐसी आईडी लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास सारे इवन नंबर होंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखें तो 200 ले लिया, यहाँ पे मैंने 40 ले लिया, और यहाँ पे भी मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लास्ट में फॉर एग्जांपल 66 ले लेते हैं। अब देखें तो इसमें कोई भी ओड नंबर नहीं है, तो आपके टीचर ने कहा है कि अगर किसी की आईडी में ओड नंबर नहीं है तो वो 0 को एज अ ओड नंबर कंसीडर करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उसके आउटपुट में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 0 नज़र आएगा, और उसका अगला आउटपुट जो है वो 0 के साथ प्लस होगा। 0 + 2 2 नज़र आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 0 + 4 जो है वो 4 नज़र आएगा, सो ऑन। अब इसको मैं रन करता हूँ। इसको रन करने के लिए हम दोबारा से डॉस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे है हमारे पास माउंट डी। अब बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आई थिंक समझ आ गई थी। SM सॉफ्ट, उसके बाद डी, सॉरी यहाँ पे देखें ये मिस्टेक हो जाती है, ऊपर नीचे वाले कॉलम लगाने हैं, ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। नेसम, इसके बाद हमारे था OKP के नाम से फाइल थी मेरी, OKP.asm-o, OKP.com, AFD, OKP.com। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देनी थी वो क्या बोलते हैं M2DS,
वो ऊपर नीचे वाले दो डॉट 0103, इसके बाद इंटर करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो आईडी तो नज़र आ गई और हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या नज़र आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आगे हमारी आईडी दोबारा से नज़र आनी चाहिए, यानी कि नो चेंज, क्योंकि जीरो मीन क्या होता है, नो चेंज। जीरो में जब आप अपनी आईडी को प्लस करेंगे तो दोबारा से आपकी आईडी नज़र आएगी, जाहिर सी बात है। 0+2 होता है, 0+0 0 होता है, 0+4 4 होता है, तो दोबारा से आईडी नज़र आनी चाहिए। तो F1 प्रेस करें और तब तक प्रेस करें जब तक यहाँ तक आपका लास्ट डिजिट नहीं नज़र आ जाता। तो मेरा लास्ट डिजिट 6 है, तो मैं तब तक प्रेस करूँगा जब तक मेरा यहाँ पर 6 नज़र नहीं आ जाता। ये देखें, सिंपल, ठीक है। वही है 240 40 66, फिर से 0 आपका स्मॉलेस्ट डिजिट है, फिर 200 यानी कि 200, और फिर 40 40 और 66। बस आपने डिजिट जिनका मतलब है ना, क्या बोलते हैं, इवन नंबर वाली आईडी है, उन्होंने अपनी आईडी यहाँ पे ऊपर भी फर्स्ट रे में भी अपनी आईडी शो करवानी है और सेकंड रे में भी अपनी आईडी शो करवानी है। और स्टोर क्या करवाना है, स्मॉलेस्ट डिजिट 0, और उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी कोड का स्क्रीनशॉट लेना है और अपने टीचर को भेज देना है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दी है, करके दिखा दी है। बड़ी मेहनत हुई है इस असाइनमेंट के लिए मेरी। तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भी मानिए, अपना ख्याल रखिएगा।